आपने एक लफ्ज सुना होगा कि मछली प्रेगनेंसी के अंदर मिसकैरेज करवा देती है। क्या प्रेगनेंसी में मछली खाना मिसकैरेज का सबब बन सकती है? तो सीधा जवाब मैं आपको बताता हूँ, हर मछली नहीं। क्वांटिटी और टाइप मैटर करती है। प्रेगनेंसी में बेबी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। इस डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे DHA कहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। और DHA का बेस्ट सोर्स नेचुरल फिश है। तो फिर डर क्यों? मेन कंसर्न जो है वो मरकरी है। कुछ बड़ी प्रेडेटरी फिश में मरकरी ज्यादा होती है। हाई मरकरी एक्सपोजर बेबी के ब्रेन को डेवलप होने से रोकती है और एक्सट्रीम केसेस में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ सकती है। लेकिन ये तब होता है जब आप हाई मरकरी फिश को ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, रेगुलर आपका एक्सपोजर हो। सेफ ऑप्शन क्या है कि सैल्मन, सार्डाइन, टिलापिया, रोहू और श्रिम्प अवॉइड कर सकते हैं ऐसी मछलियों से जिनका नाम है शार्क, स्वॉर्डफिश और किंग मैकरल। इंटरनेशनल गाइडलाइन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंड करती हैं कि प्रेगनेंसी में 2 से 3 सर्विंग पर वीक लो मर्करी फिश सेफ होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, रॉ फिश अवॉइड करें। अंडर कुक या रॉ फिश में बैक्टीरिया ज्यादा हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी में सीरियस कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल जवाब ये है कि मछली ऑटोमेटिकली मिसकैरेज काज नहीं करती। रिस्क तब ज्यादा होता है जब आप उसे ज्यादा क्वांटिटी में है और रॉ फार्म में लें। प्रेगनेंसी में रूल सिंपल है, राइट फिश, राइट अमाउंट, प्रॉपर कुक। तो अगर आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि प्रेगनेंसी में आप मछली का ठीक इस्तेमाल कर सकेंगे, ना कि आप सोचें कि ये मिसकैरेज की वजह बन सकती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।